तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 65mm ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं जयपुर और मैं आज आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित आमेर के इस किले को। जो मेरे पीछे ये किला देख रहे हैं ये एक्चुअली आमेर का ही किला है। तो दिखाऊंगा इस किले के हर एक कोने को और बताऊंगा इतिहास के कुछ रोचक तथ्य। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सी जानकारी इस किले के बारे में देना चाहता हूँ कि दरअसल इस किले का निर्माण 1592 में कछवाहा शासक राजा मान सिंह द्वारा कराया गया था। और राजा मान सिंह वही थे जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बाद में उन्हें इस क्षेत्र का शासक बना दिया गया, तब जाकर के इस किले का निर्माण हुआ। हालांकि उससे पहले इस क्षेत्र में मीना जनजातियों का वास हुआ करता था। तो ये थी इसकी एक बेसिक सी जानकारी कि आमेर का किला एक्चुअल में किसने बनवाया। तो अभी वीडियो की ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों आप इस किले में आमेर के किले में 3 तरीके से आ सकते हैं। या तो पैदल मार्ग इससे जा सकते हो, या तो जीप का मार्ग जो इसके पीछे से निकलता है, और एक ये हाथी मार्ग। तो पैदल मार्ग और हाथी मार्ग एक ही है। जीप का चार्जेस 200 है और हाथी का 1100। अगर आप हाथी पे चढ़ के जाना चाहते हैं तो आपको 1100 की ऑफिशियली चार्जेस हैं और जीप के 200। हालांकि अपन पैदल कवर कर रहे हैं हर एक चीज़। और ये देखिए ये एक्चुअली किले के बाहर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर आ रहे हैं। तो अभी अपन चलते हैं अंदर और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी आप लोग जो ये मेरे सामने झील देख रहे हैं इसका नाम मावठा झील है। एक्चुअली में पहले इस झील के किनारे महावट का पेड़ हुआ करता था, जिसे आगे चल कर के मावठा कहने लगे, तो ये उसका नाम मावठा झील पड़ गया। और आगे जो ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कारपेट की तरह, ये केसर बाग हुआ करता था, जिसे मान सिंह ने कश्मीर से लाया था। हालांकि ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का तापमान जयपुर का तापमान ज़्यादा है कश्मीर से, और केसर को उगने के लिए दोस्तों कम तापमान की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये फार्मूला एक्चुअली में फ़ेल हो गया कि यहाँ पे केसर उगाया जा सके। तो मावठा झील के ठीक ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये केसर बाग है। तो आगे लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग ऑफिशियली इस किले के अंदर इस कंपाउंड में मौजूद हैं। तो अभी हम लोग की जिस गेट से एंट्री हुई है इसका नाम है सूरज पोल। और पोल के लिए मैं बता दूं कि पोल राजस्थानी में दरवाजे को कहा जाता है। तो सूरज पोल बेसिकली उस समय राजाओं के इंटरेस्ट के लिए यूज होता था, जहां से महाराजा वगैरह आते थे अंदर। और इसके ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं वो है चांद पोल, जो आम जनता के लिए होता था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय इस बड़े से कंपाउंड में, ये है जलेब चौक, जहाँ पर आम जनता को इकट्ठा किया जाता था और कोई त्यौहार व्यवहार सेलिब्रेट होता था तो यही होता था जलेब चौक में। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपाउंड है। और वो है लायन पोल, वहाँ भी चलेंगे अपन, आगे भी दिखाएंगे। तो ये देखिए फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि हाथी से भी एंट्रेंस होती है जिसकी चार्ज 1100 है। तो सूरज पोल से ही होती है। ओ भाई साहब, ताकि आपको वाइब आ जाए कि आप राजाओं की तरह आ रहे हैं। ये है बेसिकली। चलिए आगे लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय जैसा मैंने आपको बताया कि मैं चांद पोल के आगे खड़ा हूँ और ऊपर में एक ड्रम टाइप का दिख रहा होगा, वो देखिए जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगा। ये एक्चुअली में नक्कार खाना था इसके ऊपर, जिसको बजा करके आम जनता को इकट्ठा किया जाता था इस जलेब चौक पे। और ये चांद पोल है और मैंने आपको सूरज पोल बता दिया। अभी अपन लाइन पोल से एंट्री करेंगे अंदर और इस किले के बारे में आपको बताऊँगा ऑल भी डिटेल्स, लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग थर्ड डोर लाइन पोल पे खड़े हैं, जिससे इस किले की मेन एंट्री होती है। और इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं एक स्लोप की एंट्री है और एक स्टेयर्स की एंट्री है। स्लोप की एंट्री उस समय बेसिकली दोस्तों लेडीज़, रानी महारानियों के लिए होती थी, ताकि उनकी जो बग्गी हो घोड़े से बंधी, हाथी से बंधी, वो सीधे इसके अंदर स्लोप से चढ़ जाए। और जो राजा होते थे वो इसके ऊपर ही चढ़ते थे सीधे लाइन पोल के अंदर। और ये इसकी एंट्री मैंने आपको दिखा दी। चलिए लेके चलता हूँ आगे, डिटेल्स दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों ये इस किले की मेन एंट्री। और मेन एंट्री जाने से पहले ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये लॉक होता था उस समय का,
तो जितनी गहरी ये इसकी की रहती थी उतनी ये ऊपर रहती थी। और ये लकड़ी था, ये सागवान का था, देख सकते हैं। ये पूरी बड़ी सी डोर है, ये सागवान की लकड़ी की बनी है। और ये उसकी लॉक, और इसके ठीक सामने अपन जाते हैं तो वो है दीवाने आम। चलिए दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं बिल्कुल ठीक बाहर दीवाने आम के। तो दीवाने आम बेसिकली उस समय आम जनता के लिए लगा करता था। अगर लोगों को कुछ न्याय चाहिए होता था तो आम जनता यहाँ इकट्ठा होती थी इसके बाहर में, और राजा यहाँ बैठ करके बीच में आप लोग देख सकते हैं बनी हुई है। चलिए लेके चलता हूँ, ये देखिए ये बनी हुई है बीच में उनके बैठने के लिए। तो ये दीवाने आम थी, यहाँ आम जनता इकट्ठा होती थी और लोग इकट्ठा होकर के राजा का फैसला सुनते थे। तो ये है दीवाने आम। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, आपको हर जगह हाथी की स्ट्रक्चर मिलेगी। राजस्थानी कल्चर में हाथी और ऊँटी ज़्यादा चलती है ना, इसके लिए। और उसके ठीक बाहर है गणेश पोल, वहाँ भी लेके चलता हूँ। फ़िलहाल एक व्यू ले लीजिए दीवाने आम का, ये है दीवाने आम। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं गणेश पोल के ठीक सामने। बेसिकली गणेश पोल इस किले की मेन एंट्री हुआ करती थी। और जो ऊपर एक विंडो देख रहे हैं, राजा उस द्वार से आते होंगे तो रानियाँ इससे फूल बरसाती थी ताकि राजा कोई युद्ध जीत कर करे आए। तो ये उनकी मेन एंट्री थी, और ऊपर से वो दिख रही होगी, वहाँ से फूल बरसाती थी। तो इसकी जो पेंटिंग है वो एक्चुअली फ्रेस्को पेंटिंग है। और फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दरअसल फ्रेस्को पेंटिंग दोस्तों इसलिए इस तरह बनाई जाती थी कि इस किले में कुल 400 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। तो 400 लोग इस किले में रहते थे, तो 400 लोगों के लिए खाना भी बनती थी। और जो खाना बन करके वेस्ट हो जाती थी, बिल्कुल ऑब्वियस है कि पूरी तो कंजम्पशन नहीं होगी, तो जो बच जाती थी खाने उसको ज़मीन में गाड़ करके 1.5-2 महीने के लिए रख दिया जाता था। 1.5-2 महीने रखने के बाद जब खाना सड़ जाता था तो उससे पेंटिंग क्रिएट की जाती थी, तो उसका नाम था फ्रेस्को पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है दोस्तों, थोड़ी पास से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये दोबारा पेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये उसी समय की पेंटिंग है। और देखिए सब्जी की पेंटिंग कितनी कारगर है, आई मीन बिल्कुल चढ़ी हुई है, छोड़ी नहीं रही है। और जो दोस्तों इसके सामने आप इतनी सारी रूम्स देख रहे हैं कि छोटे छोटे, ये बेसिकली रसोइयों की रूम थी। सोचिए उस समय 400 लोगों के खाना बनते थे तो कितने लोग रहते होंगे इसके अंदर। तो ये है दोस्तों रसोइयों की रूम। ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी है, ये देखिए। तो अभी अपन गणेश पोल से एंट्री करते हैं और लेके चलते हैं आपको इस किले के अंदर। लेट्स गो। तो दोस्तों गणेश पोल से जैसे एंट्री करोगे आप, तो उसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा भोजनशाला, आई मीन डाइनिंग हॉल। तो दोस्तों डाइनिंग हॉल बेसिकली अभी तो बंद है, लेकिन उस समय राजाओं के खाने के लिए हुआ करती होगी। ये रही, फ़िलहाल ये बंद की हुई है, लेकिन अपन देख सकते हैं ये उस समय की, आई मीन राजा मान सिंह के टाइम की ये भोजनशाला हुआ करती थी। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वीडियो को स्टेबल कर देता हूँ, ये देखिए। चलिए लेके चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस गेट से अंदर आया, मुझे भोजनशाला मिल गई। और ये इसकी पीछे से खुली है, आई मीन गेट, ये देख सकते हो आप लोग। ये भोजनशाला उसी समय की पेंटिंग है दोस्तों, कोई रिक्रिएशन नहीं किया गया है दोबारा पेंट करके। ये आप लोग देख सकते हो, भोजनशाला ऐसा हुआ करती थी। तो चलिए फ़िलहाल लेके चलता हूँ आगे, बहुत कुछ है, लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय आप जो मेरे सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है दीवाने आम। उस समय का समर पैलेस कह सकते हैं। बेसिकली ये उस समय राजाओं के लिए समर में ठहरने के लिए यूज हुआ करता था। और इसके ठीक पीछे जालीदार नुमा झरना बना दिया गया है, जिससे इसके ऊपर, आई मीन इस छत के ऊपर एक टैंक हुआ करती थी, जिससे झरना फ्लो होकर के इस पूरे पैलेस के बैक साइड से दीवार को छू करके बहा करती थी, तो जिसके चलते ये ठंडी रहती थी। तो ये समर पैलेस है बेसिकली। उस समय एक तो राजस्थान, जयपुर, गर्मी उतनी रहती होगी, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है राजाओं के लिए समर पैलेस। चलिए लेके चलता हूँ आगे, और भी ये देख लीजिए, ये उसके बारे में, ये समर पैलेस दोस्तों। चलिए लेके चलता हूँ आगे और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रॉयल व्हील चेयर भी रखी हुई है, ये देखिए दोस्तों, ये है रॉयल चेयर, दिख रही होगी थोड़ी बहुत, आई मीन थोड़ी सी ब्लर है ना, शीशे की है। ये बेसिकली उस समय रानियों के लिए यूज हुआ करता था,
जब भी रानियों को किसी त्यौहार में जाना रहता था तो इसी बग्घी से जाया करती थी। तो ये है वो रॉयल चेयर। चलिए लेके चलता हूँ आगे, और भी बहुत कुछ है, दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय जिस स्ट्रक्चर के आगे मैं खड़ा हूँ ये शीश महल है, जिसका निर्माण राजा मान सिंह के पोते मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा किया गया था। बेसिकली ये दीवाने खास भी था क्योंकि इस समय इसमें लोग बैठ कर के आम राय लिया करते थे। जो इस किले के मुख्य सलाहकार होते थे वो यहीं बैठते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पे शीशे से काम किया गया है इसलिए इसे शीश महल भी कहा गया है। चलिए लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ बिल्कुल अनकट वीडियो शीश महल की। लेट्स गो। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी की बनी हुई है। जितनी भी न्यू लगेगी ये अभी की बनी हुई है, और इसकी ऊपर जो दिख रही होगी वो पहले की है, क्योंकि लोग छू छू के इसे ख़राब कर देते थे ना, तो इसलिए ये लग गई। ये अभी की बनी हुई है, और यहाँ पे पहले सिल्वर फ्रेम वर्क था, हालांकि अब तो क्या ही रहेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये शीश महल थी। ये देखिए कारीगरी देखिए, आई मीन राजस्थानी कल्चर। ये है वो शीश महल। चलिए दिखाता हूँ आगे। लेट्स गो। तो दोस्तों शीश महल के ठीक सामने आपको मैं लेके चल रहा हूँ, हालांकि मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, शौचालय। तो दोस्तों बेसिकली ये शौचालय है जो कि राजाओं और राज परिवारों के द्वारा यूज किया जाता था। तो इस किले में बेसिकली 99 शौचालय हैं जो उस समय के ही हैं। चलिए लेके चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ समय के शौचालय को। लेट्स गो। ये देखिए दोस्तों, ये है उस समय का शौचालय। देख सकते हैं आप लोग। ये जो मेरे सामने आप कैन देख रहे हैं ये कॉपर की है, तो गर्म पानी इसमें गर्म ही रहेगी, ऑब्वियस है क्योंकि कॉपर की है। उसके पीछे जो है वो सीमेंटेड, उसमें कोल्ड वाटर स्टोर की जाती थी, और ये फॉर दी हॉट वाटर। और ये है वो शौचालय, देख सकते हो आप लोग। और ये पीछे क्लॉथिंग वॉथिंग चेंज करने के लिए, हालांकि मैं अंदर नहीं लेके जा सकता हूँ, ये लगा दिया गया, पहले ये नहीं था। ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए लेके चलता हूँ दिखाता हूँ और भी बहुत कुछ है। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं उसी कंपाउंड में, शौचालय में आई मीन। तो एक ओपन है, मुझे दिखी है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ओपन है। हालांकि उसमें आगे में लगा हुआ है बैरियर, उसके आगे नहीं जाना ये, लेकिन देख सकते हैं आप लोग ये फॉर दी वाटर स्टोरेज है। और ये है वो तो टॉयलेट्स फॉर दी रॉयल यूज़ बेसिकली। और इसके आगे आप लोग देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था झील, माउटा झील, तो ये वो है। रुक जाइए, गोप्रो को पार करा दूँ क्या? ये देखिए, ये है वो माउटा झील। महावट की पेड़ थी, पहले ही बता चुका हूँ। और इसके कंपाउंड के आगे है, ये सामने में शौचालय का ही पूरा कंपाउंड है, उसके आगे ये बनी हुई है। ये देखिए लुक है। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग जिस कंपाउंड के आगे खड़े हैं ये राजा मान सिंह की प्रॉपर रहने की जगह, ये उनकी पैलेस है। और जो ऊपर कॉर्नर में आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी उसी में राजा मान सिंह रहा करते थे। तो राजा मान सिंह की एक्चुअली में टोटल 12 रानियाँ थीं। ये ऊपर में जो रूम दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये 12 रानियों की थीं जो इंटर कनेक्टेड थी राजा मान सिंह के पैलेस से। तो ताकि रानियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और राजा कभी भी उससे मिल सकते हो। तो ये इंटर कनेक्टेड थी 12 रानियों की जगह राजा मान सिंह के पैलेस से। चलिए लेके चलता हूँ आगे और भी दिखाता हूँ, बहुत कुछ है। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो राजा मान सिंह के महल की टंका, यानी वाटर स्टोरेज टैंक ऑफ मान सिंह पैलेस। तो यहाँ से पानी आती होगी उस समय, देख सकते हैं। जो नीचे मैंने लेक बताई थी आपको, वहाँ तक जाती है ये सीढ़ियाँ। तो वहाँ से पानी आती थी इस पैलेस के लिए। तो ये मेनली वाटर स्टोरेज का काम करती है, हालांकि अभी लॉक पड़ी है वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी। चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए वाटर स्टोरेज टैंक ऑफ मान सिंह पैलेस। तो ये है वो, फ़िलहाल लॉक पड़ी है। चलिए लेके चलता हूँ ऊपर मान सिंह पैलेस पर, दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग जिस कंपाउंड में आ चुके हैं ये राजा मान सिंह की अपनी रॉयल पैलेस थी।
और जो आपको हुक दिख रही होगी, देखिए छोटी छोटी हर जगह, ये देखिए उस समय पर्दा टांगने में यूज हुआ करती थी। उस समय इसमें पर्दा टंगाते थे और ये बेसिकली यही जगह थी जहाँ पे राजा मान सिंह रहा करते थे। और 12 रानियों के कमरे भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल ये देखिए, ये उस समय का द्वार है, कैसा हुआ करता था, गोल्ड प्लेटेड। ये देख रहे हैं, इस पे राजस्थानी कल्चर की इंडिकेशन भी आपको दिखेगी। ये शीशे में पैक की हुई है, ये पूरी डोरी है, देखिए फिर से दिखा देता हूँ। और ये देखिए आगे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ भी एक डोर बनी हुई है, ये सब पहले की संरक्षित कमरे हैं। देखिए डोर है, फ़िलहाल पैक्ड है शीशे में। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको बीच में एक दिख रही होगी स्ट्रक्चर टाइप की, यहाँ पहले रंगारंग कार्यक्रम हुआ करता होगा। तो जिसे राजा ऊपर से बैठ करके, चलिए दिखाता हूँ कहाँ से बैठ करके एंजॉय किया करते थे। ये देखिए, ये दिख रही है, यहाँ से बिल्कुल नीचे, ये देखिए वहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ करता था, राजा यहाँ बैठ करके नीचे देखा करते थे। और जो छोटे छोटे कमरे दिख रहे होंगे, ये उनकी 12 रानियों के कमरे थे जो कि इंटरकनेक्टेड थे इस महल से। ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों ऊपर मान सिंह पैलेस के ठीक नीचे ये देखिए, ये उनके नहाने का स्थान बना हुआ है जहाँ वो अपनी रानियों के साथ स्नान करते थे, राजा मान सिंह। हालांकि अभी थोड़ी गंदी हो गई होगी, लेकिन ये देख सकते हो उसके ठीक नीचे बनी हुई है। ये ऊपर में राजा मान सिंह का पैलेस है और इसके ठीक नीचे उनके नहाने का स्थान भी बना हुआ है। ये पूरी गैलरी है, देख लीजिए आप लोग, ये पूरी गैलरी है। और मैं आपको जहाँ से लेकर के आया हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रंगारंग कार्यक्रम होता था। और ऊपर में जो छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है उनके 12 रानियों के लिए थी। चलिए लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों आमेर के किले के ठीक बाहरी वाली कंपाउंड में आपको पूरी एक ऐसी वाल दिखेगी, आप लोग देख सकते हो। ये एक्चुअल में जयगढ़ फोर्ट थी उस समय की, जहाँ पे हथियार वगैरह स्टोर किए जाते थे फॉर द स्टोरेज ऑफ वेपन्स, वो यूज होती थी उस समय के लिए। तो ये वो जयगढ़ फोर्ट है। बेसिकली ये आमेर के इस किले को, मेन किले को घेरे हुए चारों साइड से, ताकि कोई हमला ना कर सके, वहाँ दूर तक वो फैली हुई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी जयगढ़ फोर्ट की जो इंटरकनेक्टेड थी इस फोर्ट से, बेसमेंट से। तो आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं मीना बाज़ार वाले रोड पे। तो ये जो आप लोग मेरे सामने ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो जो बने हुए खिड़की टाइप के, ये पहले मीना बाज़ार हुआ करते थे। मीना बाज़ार एक्चुअली आपको लगभग हर फोर्ट में दिखेगी, क्योंकि उस समय महल की रानियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो उनके लिए स्पेशली मीना बाज़ार लगाया जाता था। ये वो मीना बाज़ार है पूरी। और दोस्तों फाइनली ये देखिए, ये 2 कड़ाहा दिख रहा होगा आपको मेरे सामने। तो ये वो कड़ाहा है जो उस समय यूज हुआ करती थी खाना बनाने के लिए। देख रहे हैं, बिल्कुल लोहे की है, ये देखिए ये कड़ाहा। और दोस्तों ये वो कड़ाहा है जो कि जोधा अकबर मूवी में जब जोधा अकबर के लिए खाना बनाती थी, तो वो ये कड़ाहा उस मूवी में यूज़ हुआ था। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी है, ये देखिए, ये मूवी वाली है और ये ओरिजिनल वाली है। और ये लगी हुई है बिल्कुल मीना बाज़ार में, ये मीना बाज़ार और इसमें लगी हुई है ये। चलिए आगे दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाया था कि इस किले से जयगढ़ फोर्ट के लिए इंटरकनेक्टेड एक टनल है, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है, ये वो टनल है। अभी अपन इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे जयगढ़ किले तक की जाने की गुप्त रास्ता, जो कि जयगढ़ फोर्ट तक के लिए जाती थी, आगे से है। ये थोड़ी भूल-भुलैया टाइप की ना, इसलिए मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। ये देखिए कैसी बनी हुई है, ओ भाई। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए उस समय की टनल है, कैसी यूज होती थी, बिल्कुल गुप्त। ये वो गैलरी है जहाँ पे आम लोग नहीं आ सकते थे। अगर मैं उस समय हुआ तो मुझे टांग दिया जाता। ये देखिए ये वो एरिया है। ये देखिए ये वो टनल है जो उस समय
जयगढ़ फोर्ट के लिए इंटरकनेक्टेड हुआ करती थी। अभी मैं आपको वहाँ तक के लिए तो शायद आगे से मे भी ब्लॉक हो, क्योंकि देखिए कैसी वाइब आने लगी। ये बिल्कुल गुप्त रास्ता थी उस समय की, हालांकि आगे बंद है, लेकिन मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे इंटरकनेक्टेड थी उस समय। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री स्टॉप। आगे चमगादड़ भी उड़ रहा है, आगे तो जा नहीं सकता हूँ। ये देखिए ये है वो, आगे रास्ता नहीं है, जबकि आगे रास्ता है। बेसिकली ये हम लोग के लिए रास्ता नहीं है। तो ये है वो सुरंग। चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ, अगर कुछ हुआ तो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों मीना बाज़ार वाले गैलरी में आपको ये दिखेगी क्ले पॉट। फ़िलहाल ये उल्टी लगी हुई है, इसकी एक्चुअली माउथ है जो नीचे है। ये उस समय पानी ठंडा करने के लिए और पीने के लिए यूज हुआ जाता था उस समय की। देख सकते हैं, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। ये है वो क्ले पॉट जो उस समय के लिए पानी वानी के लिए, पीने वाने के लिए यूज हुआ करता था। और ये बिल्कुल मीना बाज़ार में ही रखी हुई है ये क्ले पॉट। और उसके आगे जयगढ़ का रास्ता और वो 2 कड़ाहा मैंने आपको दिखा दिया। तो आगे मेरे ख्याल से आगे एग्जिस्ट ही हो रहा है। अगर कुछ हो तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों इस फोर्ट के बाहर आने वाले द्वार के ठीक पहले ये ज्वेलरी बॉक्स है। आप लोग देख सकते हो, जब रानियाँ अपने मायके से आती थी शादी वादी करके, तो ये ज्वेलरी बॉक्स अपने साथ लाती थी। ये देख सकते हो, ये लॉक हुआ करती थी इसके ऊपर में। ये बाहर में रखी हुई है, बिल्कुल लोहे की बनी हुई थी उस समय की। तो ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स में यूज हुआ करती थी उस समय। हालांकि अभी ये उठेगी तो नहीं, उठा के देखता हूँ। ये लॉक है दोस्तों, लॉक है। ये देखिए, ये ज्वेलरी बॉक्स जो कि रानियों द्वारा यूज हुआ था। चलिए आगे दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने मीना बाज़ार वाले गैलरी से एग्जिट लिया, उसके बाहर आपको फिर से दिखेगी ये ज्वेलरी बॉक्स जो रानियाँ अपने साथ लाती थी। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल मीना बाज़ार वाले गैलरी के एग्जिस्ट के ठीक सामने बाहर रखी हुई है एक और। तो ये दूसरी है, और भी होगी क्योंकि राजा की कुल 12 रानियाँ थी ना, तो और भी आई होंगी। फ़िलहाल ये 2 अपन लोग को मिली है। और दोस्तों ये देख सकते हैं वाटर स्टोरेज इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर एक्चुअली वाटर स्टोरेज हुआ करती थी उस समय की। फ़िलहाल ये लॉक है, लेकिन अपन आपको बाहर से दिखा सकते हैं। नहीं कुछ नहीं करूँगा भाई। ये देखिए, ये आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। ये है वो, पहले यहाँ पे वाटर स्टोर हुआ करती थी राज्य के जल आपूर्ति के लिए। तो आगे कुछ हो तो दिखाता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से एग्जिट ले लिया और ये किले की आखिरी पॉइंट थी जहाँ से अपन लोग को सीधे बाहर निकल जाना है। और दोस्तों यहाँ बाहर में भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी फिर से जयगढ़ फोर्ट की, वो ऊपर में दिख रहा होगा, ये जयगढ़ फोर्ट है। हालांकि इस किले के अंदर से जाने का रास्ता क्लोज है। जो सुरंग हुआ करती थी जो इंटरकनेक्टेड थी, दोनों फोर्ट को जोड़ती थी। जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो रूट है इस फोर्ट से उस फोर्ट तक की एक रूट बनी हुई है। और ये नीचे में देख रहे होंगे, ये आमेर फोर्ट है। देखिए ये है वो आमेर फोर्ट। और ये रास्ता जहाँ से अभी अपन आए हैं उसी से अपन को वापस जाना है। तो दोस्तों मैंने इस किले से एग्जिट ले ली है और उसी के ठीक सामने आपको ये जो टूटी फूटी हवेली दिख रही है, ये उस समय मिनिस्टर्स हाउस थी। तो जो इस महल के जो उच्च वर्ग जैसे कि जो हिसाब करते हो, जो मिनिस्टर्स रहते हो, वो इसमें रहा करते थे पहले। ये फ़िलहाल ये टूट फूट सी गई है और ये बकरी मुझे बाय करने आई है। इसे लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों मिनिस्टर्स हाउस और इसी के साथ ये यहाँ पर ये टूर समाप्त होती है। चलिए दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों इस समय हम लोग किले के बाहर आ चुके हैं। ये बाहर आपको गाड़ियाँ पार्क करते हुए दिख रही होंगी। और जैसा मैंने बताया था कि ये माउठा लेक है, क्योंकि इसके आसपास महावट के वृक्ष लगा करते थे, तो बोलचाल में माउठा नाम पड़ गया। तो एक जगह मैंने बैनर देखा कि इसमें मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। हालांकि मैंने लोकल से बात की तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें गाय भैंस भी नहाती है। लेकिन एक जगह बैनर पे लिखा हुआ था। फ़िलहाल वो जो सामने केसर बाग का मैंने बता दिया स्टोरी, और वो है दोस्तों आमेर का फोर्ट।
और उसके सामने आप लोग देख रहे हैं ऊपर में, वो है जयगढ़ का फोर्ट। तो दोस्तों ये है वो ऑल ओवर इस किले की पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों यही थी मेरी एक व्लॉग आमेर की फ़ोर्ट की, जहां मैंने आपको दिखाया आमेर के किले के हर एक कोने को, जहां तक खुला हुआ था, जहां तक अपन एक्सप्लोर कर सकते थे, वो सब मैंने आपको दिखा दिया और इतिहास के कुछ तथ्य भी बता दिए। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। आगे भी वीडियोज़ आती रहेगी, आगे भी और जगह ट्रैवल करूँगा ही। तो तब तक के लिए वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। यही थी एक छोटी सी ब्लॉग। लेट्स वाइंड अप द वीडियो, लेट्स गो।